साथी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक एक मुद्दे पर सब बात करते हैं। अब 18 मुद्दा की बात करेंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि हम अभी विशेष जोर दे रहे हैं। बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती कल हम लोग मनाए हैं और आज मना भी रहे हैं, बहुत जगह मनने जा रही है। अब बाबा साहब का ही कहना था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो, और बिना कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हुए गरीब लोग के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। असामान्य शिक्षा हो रही है। अमीर के बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ करके वो अप टू मार्क्स नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की। दूसरी बात, अभी देखा कि हमारे एक जिला अध्यक्ष ने बोलने का काम किया कि मजदूरों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। हम लोगों ने यहाँ कहा है कि सफाई मजदूर के लिए एक आयोग बने, जो केंद्र में है लेकिन बिहार में नहीं है। और सफाई मजदूरों का कितना बड़ा अहम रोल है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। और उसी प्रकार से जो हमारे असंगठित मजदूर हैं, वो लोग भी बाहर काम करते हैं और चुनाव के समय में उनका वोट नहीं आ पाता है। तो इसलिए जब आप मिलिट्री मैन को और सर्विस मैन को पोस्टल बैलेट आप देते हैं, तो हमारे मजदूरों को जो बाहर काम कर रहे हैं उनको भी पोस्टल बैलेट दीजिए ताकि वो अपना वोट दे सकें। तो इससे हमारी सशक्तिकरण हो सकती है, गरीबों का योगदान राजनीति में ज़्यादा हो सकती है। फिर किसानों के लिए हम लोगों ने कहा है, जबकि इस बात को नीतीश कुमार थोड़ा नकारते हैं, लेकिन हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि 5 एकड़ ज़मीन तक के किसान को बिजली माफ़ कीजिए, और माफ़ करने से बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, अभी सुना एक साथी बोल रहे थे कि हम लोगों ने तय किया है कि बीपीएल में नहीं, साधारण किसान को, परिवार को कम से कम 200 यूनिट बिजली माफ़ करें और मुहैया करावें मुफ्त, जैसा कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है। उससे ये होगा कि आज जो इतनी परेशानियां होती हैं गरीब को नहीं होगी। और दूसरी, जैसे ही 200 यूनिट से फाजिल होगा, लोग कोशिश करेगा बिजली कम खपत करने का, या फिर पैसा देने के लिए सहज रूप में तैयार हो जाएगा। तो ये सब काम हम लोग करने के लिए आज की बैठक में निर्णय लेने वाले हैं। और फिर आगामी बैठक में, आगामी चुनाव में हमारा क्या रोल होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, किन के साथ लड़ेंगे। ये सब सारी समस्याओं पर विचार हम लोग करेंगे, जो मीटिंग के बाद आप लोगों से बात करेंगे। चुनाव पर भी चर्चा होगी। अभी कहा ना कि चुनाव पर चर्चा करेंगे कि हम लोग कहाँ लड़ेंगे, किन से लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे। ये सब बात अभी कहा कि उस पर हमारा एजेंडा है, एजेंडा में आज हम लोग तय करेंगे। सर, एक चीज़ और है सर कि देखें, मोतिहारी में शराब आ रही है सर, कई लोगों की जान फिर से चली गई है। 25 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है सर। जारी पहले छपरा, अब मोतिहारी। देखिए, शराब का जहाँ तक सवाल है, उस पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। अब सवाल है कि बार बार एक बात को कह कर के आदमी हल्का होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में ये बात है नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन अपने तय उन्होंने ही डिक्लेयर किया है कि एक बार सार्वजनिक बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलावेंगे। तो सकारात्मक रुख है। 1 समीक्षा, 2 समीक्षा, 3 समीक्षा किए हैं, हम ही लोग बात बोलते रहे हैं उसी पर। अभी भी हम लोग कहते हैं कि साहब, उससे गरीबों को बड़ी घाटा हो रहा है और विषैला शराब से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कह रखा है कि हम सर्वदलीय बैठक बुला करके कुछ निर्णय लेंगे। और बहुत लोग मांग भी कर रहे हैं, हम लोग भी इस संदर्भ में मांग करेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और विषैली शराब से मृत्यु जो हो रही है, अब रोका जाए उसको। कि सर, कहीं ना कहीं जब देखा जाए कि पासवान, राम, माझी, यही तमाम लोग मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। नहीं, हम जात की बात मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि गरीब लोग ही मर रहे हैं,
जो शराब पीने के अभ्यस्त हैं और शराब कहीं कहीं उनके लिए आवश्यक भी है, लेकिन जल्दीबाजी में शराब लोग बनाते हैं, विषैली शराब बना देते हैं, जिसका सेवन होता है। क्योंकि चोरी से लोग बनाते हैं, नहीं तो शराब बनाने में 1 सप्ताह समय लगता है। एक सप्ताह कोई नहीं रुकना चाहता है, जल्दीबाजी में बना करके भेजता है। बाहर से भी विषैली शराब आती है और उसका सेवन करके लोग मर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात चल रही है, हम लोग भी मांग करेंगे कि सर्वदलीय बैठक हो, उसमें इन सब बातों पर सांगोपांग विचार होगा। अब नहीं